तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जी, प्रकाश भाई हमारे कांकेर के विधायक और साथ ही चंद्राकर जी, बृहस्पति जी, भाई चंद्रदेव राय जी, और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े सत्यनारायण शर्मा जी, अमतेश शुक्ल जी, यूडी मीन जी और बहुत सारे हमारे विधायक साथी सब जुड़े हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी जुड़े हैं और यहाँ उपस्थित मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित सभी शहरी, ग्रामीण, किसान, मितान, जवान, आदिवासी, वनवासी सभी भाइयों और बहनों को मेरा जय जोहार, नमस्कार। आज चालू वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। कल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। हम इस नए वित्तीय वर्ष का स्वागत आज एक उत्सव की तरह कर रहे हैं। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में छत्तीसगढ़ ने शानदार उपलब्धियां हासिल की है। अब ये चौथा वित्तीय वर्ष और भी शानदार रहने वाला है। इस नए वित्तीय वर्ष के लिए 1,04,000 करोड़ रुपये का बजट कुछ दिन पहले ही पारित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद यह प्रदेश का सबसे विशाल बजट है। पिछले 3 वर्षों के दौरान समावेशी विकास की जो नींव तैयार हुई है, उस पर अब इमारत खड़ी करने का समय आ चुका है। हमने लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के माध्यम से अपने गांवों और शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की रणनीति अपनाई है। इसी के तहत सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, लघु उपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों की जेब में सीधा पैसा पहुंचाया है। इसमें किसान, मजदूर, पशुपालक, आदिवासी, वनवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, तृतीय लिंग सहित सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। चौथे वित्तीय वर्ष में हम अपने वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। आवश्यकता अनुसार नई योजनाओं का निर्माण भी किया जाएगा। लोगों के जेब में पैसा पहुंचाने के साथ साथ हमारा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर के निर्माण का है। हम छत्तीसगढ़ के लोगों को संपन्न बनाने के साथ साथ सक्षम और स्वावलंबी भी बना रहे हैं। हमारी योजनाओं ने उन्हें आर्थिक संबल तो दिया ही है, उनके कौशल को निखार कर उद्यमी भी बनाया है। हमारी योजनाओं के माध्यम से जो पैसा लोगों तक पहुंच रहा है, वंचितों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। इसे आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो यह एक तरह से राज्य का इन्वेस्टमेंट है, जिसके लाभ की प्रतीक्षा करने की भी जरूरत नहीं। इस इन्वेस्टमेंट का तुरंत लाभ मिलता है। कोरोना संकट के समय यह बात पूरे देश के सामने साबित हो गई है। लॉकडाउन के समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था और काम धंधा ठप हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाजार की रौनक बनी रही। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गतिशील रही है। हमारी सरकार ने अपने गांवों और शहरों के विकास के लिए जो रणनीति अपनाई है, आज उसे पूरे देश में विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जाना जाता है। विकास के हमारी इस मॉडल के कारण आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 1.7% है। यह बेरोजगारी दर के राष्ट्रीय औसत 7.4% की तुलना में बहुत कम है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में है। हमने केवल दिखावे के लिए योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के जरिए बिल्कुल ठीक समय पर लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाए हैं। हमारी टाइमिंग ऐसी रही कि लोगों ने अपने खेती किसानी और काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए जब जब पैसों की जरूरत पड़ी, तब तब शासकीय योजनाओं का पैसा उनके बैंक खातों में पहुंचा है। आज हमारे कार्यकाल में के 3 वित्तीय वर्ष की समाप्ति और चौथे वित्तीय वर्ष में प्रवेश के अवसर पर लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत
कुल 1124 करोड़ 92 लाख रुपए का अंतरण किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20,58,000 किसानों को 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए के अंतिम किस्त का अंतरण किया गया। पिछले 2 वर्ष के दौरान कुल 11,180 करोड़ 97 लाख रुपए का अंतरण किसानों के बैंक खातों में सीधा किया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत आज 13 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान किया गया। पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को अब तक 226 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की दूसरी किस्त के रूप में 3,55,000 लाभार्थियों को 71 करोड़ 8 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को बीमा राशि के 10 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान किया गया। हमारी इन योजनाओं से राज्य में जिन बदलावों की शुरुआत हुई है उसके बारे में अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बदलाव खुली आंखों से स्पष्ट देखा जा सकते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होने के बाद हर साल खेती का रकबा बढ़ रहा है, फसल के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, किसानों की संख्या बढ़ रही है, लोगों का विश्वास खेती को लौटा है। बीते 3 वर्षों में पंजीकृत किसानों की संख्या 16 लाख से बढ़कर 24 लाख के पार पहुंच चुकी है। हर साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बन रहा है। इस साल हमने 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करके अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गोधन न्याय योजना की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। पूरे देश की खुशहाली का नया रास्ता दिखाने वाली इस योजना को कई राज्यों ने अपनाया है। इस योजना से छत्तीसगढ़ में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। उद्यमता, उत्पादकता, ग्रामोद्योग और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारा प्रदेश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना ग्रामीण समाज के एक ऐसे हिस्से को आर्थिक संबल प्रदान करती है जो कृषक समाज का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद सदियों से उपेक्षित रहा है। पहले इस योजना में भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन हमारे नेता और मार्गदर्शक श्री राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप सहायता राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया है। राजीव ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना हमारी ग्रामीण सामाजिक संरचना को मजबूत करने वाली योजना होने के साथ साथ मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई योजना भी है। बीते कुछ सालों में खेतों में मशीनों का प्रयोग लगातार बढ़ा है। इससे कृषि मजदूरों के सामने रोजगार का भी संकट लगातार बढ़ा है। रोजगार की तलाश में हजारों कृषि मजदूरों को अपनी जड़ों से उखड़कर शहरों को पलायन करना पड़ा। हमारी यह योजना उन्हें जड़ों से जोड़े रखने की कोशिश है। दरअसल किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, गरीबों और वंचितों के साथ न्याय करने वाली सभी योजनाओं के पीछे श्री राहुल जी का ही आदेश, प्रेरणा और मार्गदर्शन रहा है। तेंदुपत्ता और लघु वनोपज संग्राहकों को उनके परिश्रम तथा उपज की सही कीमत दिलाकर हमने वन क्षेत्रों का भी आर्थिक सशक्तिकरण किया है। आज तेंदुपत्ता के संग्रहण दर 4,000 रुपये मानक बोरा दी जा रही है। संग्राहकों को बोनस और बीमा का लाभ दिया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु उपजों की संख्या 7 से बढ़कर आज 65 कर दी गई है। कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करके उनकी भी खरीदी की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में राशि वितरण के साथ साथ आज कुछ नई सौगातें भी प्रदेश के लोगों को सौंपने जा रहा हूं। ये सौगातें प्रदेश के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रशासन को सुगम, सरल और सुदृढ़ करने के लिए आज से 4 नए अनुभागों, 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया गया। जगदलपुर जिले में तोकापाल, गोरेला पेंडा मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान, गरियाबंद जिले में मैनपुर को नया अनुभाग बनाया गया।
इसी तरह जिलेवार नई तहसीलें इस प्रकार बनाई गई है, वो जो इस प्रकार है। बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, पेंड्रा गोरेला मरवाही जिले में सकोला कोटमी, चांपा जांजगीर जिले में अड़भार, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल, कोरबा जिले में बरपाली, अजगर बहार और पसान, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथ नगर और डोरा कोचली, सूरजपुर जिले में बिहारपुर, बलौदा बाजार भाटापारा जिले में सोहेला और भटगांव, दुर्ग जिले में अहिवारा, बेमेतरा जिले में नाथघाट, उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसूर, बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर, नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोहकामेटा। राजस्व प्रकरणों का पारदर्शिता के साथ और तेजी से निपटारा हो, इसके लिए इन प्रकरणों की सतत रूप से समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में आज ऑनलाइन पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया। शहरी क्षेत्रों में लोगों को उनकी चौखट तक इस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 1 नवंबर 2020 को शुरू की गई। इसके पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंसों के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंपों के माध्यम से मुफ्त परामर्श, उपचार, दवाइयां एवं टेस्ट की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को घर की चौखट पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए दाई-दीदी क्लिनिक योजना भी प्रारंभ किए गए हैं। योजना की सफलता को देखते हुए अब इसे प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में भी लागू किया जा रहा है। इस योजना के अगले चरण में 60 नई मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी लोगों की चौखट तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएगी। इन नई मोबाइल मेडिकल यूनिटों का शुभारंभ भी किया गया है। इस सौगात के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर रहा हूं। नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपये, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रुपये विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश में 14 नगर निगमों के विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 597 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी। स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों के वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दुगुना करने में मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि हमारे प्रदेश में 3 बार लगातार देश के स्वच्छतम प्रदेश का खिताब हासिल किया है। इसलिए मैं आज प्रदेश के महापौरों, सभापति, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दुगुना करने की घोषणा करता हूं। आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों की निधि की राशि को भी 1.5 गुना किया जाएगा। आप सभी को सफलतम 3 वित्तीय वर्षों में मिली उपलब्धियों की बधाई। चौथे नए वित्तीय वर्ष में दुगुनी चौगुनी नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए भी शुभकामनाएं। और मुझे जानकारी मिली है कि हमारे पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी भी वर्चुअली जुड़े हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और सभी उपस्थित साथियों को धन्यवाद देते हुए जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री जी सम्मानीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी वीडियो से हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि सभी अतिथिगण का धन्यवाद ज्ञापन करने का कष्ट करेंगे। वीडियो से जी साउंड आ गया। धन्यवाद, क्षमा करेंगे, मैं वर्चुअली जुड़ रहा हूं और फ्लाइट की बुकिंग 3:15 की हो पाई, मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित नहीं हो सका। आज के अत्यंत महत्वपूर्ण और
शासन के सफल कार्यक्रम में सोनिया जी और राहुल जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में चल रही कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार के अगुवा के देखरेख में, भूपेश बघेल जी के देखरेख में अनेकों उपलब्धियों के बाद आज का अध्याय, सफल अध्याय जुड़ा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पीएल पुनिया साहब, माननीय स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत जी, कैबिनेट के सभी साथी, निगम मंडलों के उपस्थित सभी अध्यक्षगण, सभी संसदीय सचिव, सभी उपस्थित विधायक, चीफ सेक्रेटरी साहब, एसीएस साहब, सभी उपस्थित अधिकारीगण और उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। आज वाकई में हमने जो कार्यों की जिम्मेदारी ली थी 2018 के चुनाव के पूर्व, उनको पूरा करने की दिशा में निरंतर हम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करते चले जा रहे हैं। चाहे वो किसानों को न्यूनतम 2500 रुपए की राशि, जो इस वर्ष 2500 से भी आगे बढ़ गई, चाहे तेंदुपत्ता श्रमिकों के बोनस की राशि, भूमिहीन किसानों की राशि, स्व सहायता समूह को मिलने वाली राशियां, गोबर धन